Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे महारानी झलकारी बाई के बारे में। दोस्तों, देश ने जहां कई नामी गिरामी योद्धा दिए हैं, वहीं ये धरती वीरांगनाओं से भी खाली नहीं रही। जब भी भारतीय वीरांगनाओं के बारे में कोई चर्चा की जाती है तो उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है। रानी लक्ष्मीबाई के अलावा देश में एक और वीरांगना रही हैं जिनका नाम झलकारी बाई था। झलकारी बाई का नाम रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले आता है। इस वीरांगना को भारत की दूसरी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। दोस्तों, महारानी झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर सन 1830 को झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सदोवर सिंह तथा माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थीं तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उनके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था, जिस कारण उन्हें घुड़सवारी करना और हथियारों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह से आता था। सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने खुद को एक बहुत अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया। दोस्तों, झलकारी बाई बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। झलकारी के घर में काम के अलावा पशुओं का रख रखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में इनकी मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उस जानवर को मार डाला था। वो एक वीर और साहसी महिला थी। झलकारी बाई का विवाह झांसी की सेना में सिपाही रहे पूरन कोली नामक युवक के साथ हुआ था। पूरे गांव वालों ने झलकारी बाई के विवाह में भरपूर सहयोग दिया। विवाह के पश्चात वह पूरन के साथ झांसी आ गईं। दूसरी औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुईं। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। यह वो समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के चलते ब्रिटिशों ने निसंतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। ब्रिटिश की इस कार्यवाही के विरोध में रानी के सारी सेना और उनके सेनानायक और झांसी के लोग रानी के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। दोस्तों, 23 मार्च सन 1858 को जनरल रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया था। ये सन 1857 के विद्रोह का दौर था। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अपने 5000 सैनिकों के दल के साथ उस विशाल सेना का सामना किया। रानी के सेना नायकों में से एक दूल्हे राव ने उन्हें धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापति और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठकर कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गईं। झलकारी का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथों में ली, जिसके बाद वह किले के बाहर निकलकर ब्रिटिश जनरल के शिविर में उनसे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूग रोज से मिलना चाहती हैं। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया, बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ब्रिटिश सेना द्वारा झलकारी बाई को फांसी दे दी गई थी। वहीं कुछ जगहों पर जिक्र किया गया है कि वह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई, जबकि कुछ जगह पर अंग्रेजों द्वारा झलकारी बाई को तोप से उड़ाने का जिक्र किया गया है। दोस्तों, झलकारी बाई की बहादुरी और इतिहास में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 22 जुलाई सन 2001 में उनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया था। इसमें झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार दिखती हैं और उनके चित्र वाला एक टेलीग्राम स्टाम्प भी जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी एक प्रतिमा आगरा में भी स्थापित की है। दोस्तों, झलकारी बाई का भी साहित्य
उपन्यासों और कविताओं में बहुत जिक्र किया गया है। कई साहित्यकारों और लेखकों ने झलकारी बाई की बहादुरी की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी बाई की बहादुरी को निम्न प्रकार वर्णन किया है। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी, गौरों से लड़ना सिखा गई, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही देश के महान पुरुषों के बारे में जानकारियाँ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।